जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. This is our lecture for the last week dated 9th October. क्योंकि दोनों सेक्शन साथ चल रहे हैं तो it is again for section A and section B both. Just to recall what we have done so far is first degree, which is any value of x plus 4 is equal to 0, one variable 1 डिग्री. तो इसकी डिग्री हमें कहाँ से पता लगती थी? पावर से. दिस वी हैव कवर्ड. वी हैव आल्सो कवर्ड सेकंड डिग्री विद वन वेरिएबल. दिस वी हैव आल्सो कवर्ड. ये दो चीज़ें हमने कवर कर ली. अच्छा, इसके अलावा व्हाट वी हैव कवर्ड, वी हैव आल्सो कवर्ड फर्स्ट डिग्री विद टू वेरिएबल्स. क्योंकि टू वेरिएबल्स होते हैं तो हमने उसके साथ एनी अदर वैल्यू 7y इज इक्वल टू 10. तो हमने ये तीन चीज़ें कवर कर ली. वन वेरिएबल फर्स्ट डिग्री, वन वेरिएबल सेकंड डिग्री, टू वेरिएबल्स first degree. These three things have been covered so far in the previous classes. What we are about to cover in today's lecture is inequalities. This inequalities is the section 1.3 of chapter number 1, जो कि हम अब कवर करने लगे हैं. मैं साथ साथ आपको बताता भी जाता हूँ कि this is now section 1.3 and this is from page number 11 of the textbook. It says the topic is inequalities. Inequalities क्या होती हैं? Inequalities ये साइन होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन. ये सीधे सीधे साइंस हैं जिसे हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं. अब ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं इसकी पूरी इक्वेशन होती है. अच्छा, ये लिखे कैसी जाती हैं ये इक्वेशंस? ये लिखी कैसी जाती हैं? फॉर एग्जांपल, x इज़ ग्रेटर देन 8. दिस इज़ inequality. It could have been x is less than 8, inequality. It could have been x is greater than or equal to 8. Similarly, it could have been x is less than equal to 8. कोई भी वैल्यू हो सकती है. जब ऐसी कोई भी वैल्यू होती है तो उसका मतलब है कि हम उसे प्लॉट भी कर सकते हैं. we can plot for example this first one and we can plot this second one. दोनों प्लॉट हो सकते हैं. पहला कैसे प्लॉट होगा? x is less than 8. number 1, draw a straight line. we know that this is 0, तो जंप ले लें, बेशक 2 का ले लें. 2 4 6 8 सही है. और सिमिलरली नीचे आ जाएं, -2 -4 -6. तो वेयर इज 8? 8 इज हेयर. तो क्योंकि इक्वल टू है तो 8 यहाँ पे बन जाएगा. और लेस देन 8 इज ऑल दीज वैल्यूज.
जितना आपने इसे खींचना है खींचे। और आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ 8 है तो यहाँ वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये -6 के ऊपर -6 और ग्रेटर जा रहा है all these values. This is this first one is 8 और उससे कम. This black line is -6 और उससे ज़्यादा. ऊपर लिख देते हैं this is x greater than equal to -6 और ये जो दूसरी ब्लू लाइन है this is x less than equal to 8. This is how you draw them. और अगर ऐसे ही ड्रॉ करना है तो आपको ये भी पता होगा कि इस लाइन ये तो आगे स्ट्रेच करती जा रही है और ये ब्लैक लाइन भी आगे स्ट्रेच करती जा रही है. सो these points यहाँ से यहाँ तक, this is a common value. This is a common value between -6 and 8. It is a common value. प्लस उसमें ये भी है कि -6 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है और 8 भी इंक्लूडेड है क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है. तो अगर इन दोनों की आपने कंबाइंड इक्वेशन बनानी हो तो इट कुड बी x विच इज लेस देन इक्वल टू 8. ये यहाँ से यहाँ तक कॉमन वैल्यू जो रेड लाइंस हैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ और 6 से तो वो बड़ा है. So it is greater than equal to -6. इज इक्वल टू के साइन से पता लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेक लगी हुई है -6 पे. इस इक्वल टू के साइन से पता लग रहा है कि 8 पे ब्रेक लगी हुई है. लेस देन 8 है नीचे आ रहा है, ग्रेटर देन -6 है यहाँ से ऊपर आ रहा है. लिमिट बाउंड किसने किया हुआ है, इस रेड लाइन ने, इज इक्वल टू के साइन ने. These are called inequalities. These are called inequalities. This is section 1.3 of your book. ये आज हमने कवर करना है. ये तो सिर्फ उसका इंट्रो है. अब बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल्स से शुरू करते हैं. तो वो देखते हैं कि उसकी बेसिक एग्जाम्पल्स हमें क्या बताती हैं. स्टार्ट तो यहीं से ही है, ये इन्हीं एग्जाम्पल से ही स्टार्ट है. ये साथ साथ आप लोग करते रहा करें और जब तक आप अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इस मैथ्स का. मैथ होता ही उस वक्त सही होता है जब आप खुद कुछ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. सिर्फ सुन लेने से, क्लास में आ जाने से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता. अच्छा, ये बाय द वे सिर्फ इनका नाम है. जो बुक आपकी स्टार्ट करती है ना सेक्शन, वो सिर्फ बेसिक इन इक्वालिटीज़ की नोटेशंस से स्टार्ट करती है. तो बुक ये कहती है कि x is less than 100. इसे वो कहती है कि ये है कंडीशनल इनइक्वालिटी. कंडीशनल कैसे है? कंडीशनल ऐसे है कि इफ x हैज़ अ वैल्यू ऑफ -10 फिर तो ये ट्रू है. लेकिन इफ x हैज़ अ वैल्यू ऑफ 101 फिर ये ट्रू नहीं है. तो बुक ये
वो क्या, ये दीज आर जस्ट नोटेशंस। वो ये कहता है कि इसे हम कंडीशनल कहते हैं, कंडीशनल इनइक्वालिटीज। दीज आर कंडीशनल इनइक्वालिटीज, ट्रू फॉर सम वैल्यूज एंड फॉल्स फॉर सम अदर वैल्यूज। दीज आर कंडीशनल। अदरवाइज जो कंडीशनल नहीं होती, वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन बनाई है, वो डबल इनइक्वालिटीज होती हैं। दीज आर डबल इनइक्वालिटीज। और ये भी किसी कंडीशन में ट्रू होती है, किसी कंडीशन में ट्रू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, y का 1 से 9 तक रहना इसमें लाजमी है। if this is true if y is 1 up till 9, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस केस में ये ट्रू है। लेकिन if y is -1, this is false. If y becomes 11, this becomes false. तो इसे डबल इनइक्वालिटी बोलते हैं, डबल, कि ये दोनों तरफ से बाउंडेड होते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्ड मैं बाउंडेड यूज़ कर रहा हूँ, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक है ओपन और एक है क्लोज। अच्छा, वो हमें कैसे पता लगता है? फॉर एग्जांपल, एक है ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज्ड होता है। ओपन इंटरवल इज shown by these brackets, while closed interval is shown by these brackets. जो ओपन इंटरवल्स हैं, अच्छा, अब इन दोनों का हाइब्रिड भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। एक तरफ से ओपन इंटरवल होगा, एक तरफ से क्लोज होगा। फर्स्ट एंड क्लोज होगा, सेकंड एंड ओपन होगा। सिमिलरली, हाँ, बल्कि यही चीज़ ही है, इधर क्लोज और ओपन और क्लोज। अच्छा, ये कैसे है? ये इसकी मिसाल ऐसे है कि इसकी मिसाल ऐसे है कि -2 and 1 open interval, -2 and 1, you just plot them, so how would you plot them? 0 1 2 -1 -2 open interval है। Open interval on number line is shown by a small open circle. This is at 1, at -2 it is again open, ऐसे शो करते हैं इसको। open interval means all the values between -2 and 1 except -2 and 1। इन दोनों के दरमियान में जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इंक्लूडेड हैं। जैसे कि -2 से बिल्कुल पहले कौन सी वैल्यू आ रही है? -1.99। और 1 से बिल्कुल पहले कौन सी वैल्यू आ रही है? 0.99। All the values between these 2 points are included in the open interval, लेकिन जो included नहीं है वो है -2 और 1। ये है ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है?
same example, -2 and 1, number line 0 1 2 -1 -2 -2। अब ये क्योंकि क्लोज्ड है, -2 इज वो जो छोटा सा सर्कल था ओपन, आपने उसे फुली डॉटेड कर दिया, मोटा सा डॉट बना दिया, और -2 पे आ गया और 1 पे आ गया। Now closed interval mean all the values between -2 and 1 including -2 and 1, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए जितनी वैल्यूज हैं दरमियान में, वो सारी इस इंटरवल का हिस्सा है। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी। ओपन इंटरवल में ये था कि -2 और 1 इंक्लूड नहीं होते, उनके दरमियान में जितनी वैल्यूज़ हैं -1.99 से लेकर 0.99 तक इंक्लूडेड है। ये ओपन इंटरवल है, -2 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। क्लोज्ड इंटरवल में ये है कि -2 भी इंक्लूडेड होता है और 1 भी इंक्लूडेड होता है। वो इस ब्रैकेट से शो करते हैं, और ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है, सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है अपनी सादा ज़बान में जो है। दिस इज़ ओपन इंटरवल, दिस इज़ क्लोज्ड इंटरवल। इन दोनों का मिक्सचर भी होता है, हाइब्रिड जिसे हम बोलते हैं। वो क्या है? वो है फॉर एग्जांपल सिमिलरली नाउ दिस इज़ -2 एंड 1, लेकिन 1 इस साइड पे अब क्लोज हो गया, इस साइड पे अब क्लोज हो गया। दैट मीन्स कि 1 -2 इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज ओपन। -2 इज नॉट इंक्लूडेड, 1.99 से बात हो रही है, -1.99 से, लेकिन 1 इंक्लूड कर दिया। जब 1 इंक्लूड कर दिया तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा साइन, और अब ये 0.99 नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा? क्योंकि 1 इंक्लूड हो गया, इट बिकम्स 1। अब ये उसके अंदर शो हो गया, सॉरी इंक्लूड हो गया उस नंबर लाइन में। इधर कैसे होगा? इधर -2 के साथ इसको ओपन कर दें, -2 तो हमने पहले इंक्लूड किया हुआ था, क्लोज्ड इंटरवल था, लेकिन इस तरफ से अब ये ओपन हो गया, तो अब ये यहाँ पे अब ओपन इंटरवल हो जाएगा। और 1 को अब मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो इट बिकम्स 0.99। 1 अब इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल हो गया। दिस इज नाउ ओपन फ्रॉम -2 एंड क्लोज्ड एट 1। जहाँ पे क्लोज होगा, जिस पॉइंट पे क्लोज होगा, वो पॉइंट उसमें इंक्लूड हो जाता है। जहाँ पे ओपन होगा, वो पॉइंट उससे एक्सक्लूड हो जाता है, वो निकल जाता है। क्लोज्ड है तो -2 इंक्लूडेड है, क्लोज्ड है तो +1 इंक्लूडेड है, ओपन है तो -2 नहीं है, 1.99 है, इधर ओपन है तो 1 नहीं है, 0.99 है। दिस इज़ अ मिक्सचर। ये अब 4 चीज़ें हो गई हैं, दोनों तरफ से क्लोज भी हो सकता है, दोनों तरफ से ओपन भी हो सकता है, एक तरफ से क्लोज होगा, एक तरफ से ओपन होगा। दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ इंटरवल्स। अब इसके कुछ एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि यही चीज़ रिपीट हो जाए। Now for example,
I have 1, 3, and for example I have -3, पता नहीं आपको, -3, 0, ये लें। पहले तो 1 मिनट के लिए आप पॉज कर दें और आप ड्रॉ कर लें, नहीं तो मैं ड्रॉ कर दूँ। 0, 1, 2, 0, -1, -2, -3. Is 1 included closed interval? Yes. 3 included closed interval? Yes. -3 included closed interval? Yes. 0 included open interval? No. All the values between 1 up till 3, all the values from 3 up till -, ज़ीरो से बिल्कुल पहले कौन सी वैल्यू होती है? 1 से पीछे आ रहे हैं, 0.1। ऐसे 2-4 सवाल आप भी करें, कोई अपने जहन में ही ले आएं और उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही इजी है इनइक्वालिटीज़। अच्छा, यही इनइक्वालिटीज़ फर्दर लीड करती हैं क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, जैसे कि वी हैव बीन सॉल्विंग फॉर फर्स्ट डिग्री वन वेरिएबल। फर्स्ट डिग्री वन वेरिएबल को हम सॉल्व करते हुए आए हैं। फर्स्ट डिग्री वन वेरिएबल क्या होता है? फर्स्ट डिग्री वन वेरिएबल होता है x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। First degree one variable, solve it for x, x becomes -7। इनइक्वालिटीज में ये कैसे चला जाएगा? x प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन, वैसे होता ये है कि आप डायरेक्ट ये +7 उधर नहीं जाता, ये तो हम शॉर्टकट लगाते हैं ना, तो असल में इस 7 को हमने यहाँ से ख़त्म करना होता है, तो हम दोनों साइड्स पे कोई ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ये +7 ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो वो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं x प्लस 7 -7 इज़ ग्रेटर देन 0 -7। दोनों तरफ -7 मैंने इक्वेशन में डाल दिया, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। 0 -7 इज़ -7, तो x इज़ ग्रेटर देन -7। और जब x इज़ ग्रेटर देन -7 हो जाता है तो फिर हम उसे प्लॉट कर लेते हैं। यू प्लॉट दैट 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -7 इंक्लूडेड नहीं है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है x, तो ये 7 -7 और ये पूरी की पूरी लाइन फर्दर जहाँ तक भी जा रही है अप टिल infinity. This is how you solve first degree one variable in inequalities form. ये इस तरह सॉल्व हुआ और नंबर लाइन पे ये ऐसे शो हो जाता है।
अच्छा, इसी का ही एक और क्वेश्चन और करते हैं। ये बहुत ही आसान और स्लो लेके चल रहा हूँ मैं आपको, वरना ये सारी बातें जो हैं ये 5 मिनट में ही हम बताते हैं और आगे लेकर चलते हैं इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर साइंस में। आपको तो बहुत ही स्लो लेके चल रहा हूँ। नाउ लेट्स से वी हैव 2x plus 3 is greater than equal to -5। ये बिल्कुल दरमियान से समझें कि इनइक्वालिटीज़ उस वक्त ऐड होती हैं जब हम यहाँ इज इक्वल टू को हटा देते हैं या नहीं होता, और यहाँ पे कोई भी साइन होता है ग्रेटर देन और लेस देन का, और साथ इक्वल टू लगा होता है। तो उसी तरह से मैं अब यहाँ से +3 को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो इधर भी -3 डालूंगा और इधर भी -3 डालूंगा। तो इट इज़ 2x plus 3 -3 greater than equal to -5 -3 cancelled out। 2x -8 क्योंकि दोनों ऐड हो गए। अब 2 को हटाना है तो यहाँ भी 2 डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 2 डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ख़त्म। x इज़ इसको प्लॉट कर लें, -4 है, -4 -3 -2 -1 0, -4 क्लोज्ड है, इज इक्वल टू का साइन है, क्लोज्ड, और ग्रेटर है, -4 से बड़ी वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। दोबारा देखें, 2x plus 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। बैलेंस किया इक्वेशन को, इधर भी -3 इधर भी -3। ये अभी कर रहा हूँ, आगे जाके फिर मैं ये इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये बिल्कुल बच्चों वाली डिटेल है। ये आप मेरे ख्याल 5वीं 6वीं में ही पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ी तो 8वीं 9वीं में पढ़ लिया होगा, मैट्रिक FSC में कहीं तो पढ़ा होगा। ये दोनों कैंसल्ड आउट हो गए, -8 2 डिवाइडेड बाई 2 8 डिवाइडेड बाई 2 4, साइन वैसे ही रह गया और इसे आपने प्लॉट कर लिया नंबर लाइन पे। दिस इज़ inequalities being solved in one variable फर्स्ट डिग्री, क्योंकि डिग्री अभी तक हमने उसकी 1 ही चला रहे हैं, ये हम 1 ही चला रहे हैं डिग्री, तो ये इस तरह ये सॉल्व होते जा रहे हैं। अच्छा, ये x जो है ये दोनों साइडों पे हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पहले हम सॉल्व करते आए हैं। x दोनों साइड पे हो सकता है, कैसे हो सकता है? x दोनों साइड्स पे है, जैसे कि वी हैव 3x plus 14 is less than equal to 5x। x के लिए सॉल्व कर लें। अब वो वाली डिटेल नहीं करूँगा ना जो थोड़ी देर पहले आपके लिए मैं कर रहा था कि इधर भी 14 है तो मैंने इस 14 को ख़त्म करना है, तो मैं दोबारा 14 लेके आऊँगा। 14 को इधर ही रहने दें, 3x को उधर ले जाएं, 5x -3x, 14 इज़ लेस देन इक्वल टू, 5 में से 3 गए 2, 2x, 2 डिवाइड होगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7 is less than equal to x। this is what we were looking for। x दोनों साइड पे भी हो सकता है, x एक साइड पे भी हो सकता है, वन वेरिएबल है। प्लॉट करें,
प्लॉट अब 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 क्लोज्ड है इज इक्वल टू है क्लोज्ड है और x जो है वो 7 ओह अच्छा सॉरी उल्टा बना दिया मैंने जल्दी में काम वी स्टार्ट फ्रॉम फॉर एग्जांपल 0 इधर है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 और आगे ये जा रहा है 8 9 10 11 सो ऑन। तो ये 7 है क्लोज्ड है और x की वैल्यू 7 से सारी की सारी बड़ी है। सो दिस इज x greater than equal to 7. This is how you solve for inequalities, and this is how you draw at the number line. अच्छा एक और सवाल करते हैं। सिक्स एक्स minus 10 is greater than equal to 6x plus 4। अब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे x की वैल्यू बराबर है तो दिस इज 6x इधर ले जाएं माइनस 6x, इसने वैसे ही ख़त्म हो जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 10। तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्या रह गया 0 14। सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस हैज़ नो सोल्यूशन। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास, इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आई थी ये इक्वेशन फॉल्स थी। हमारे पास x की कोई वैल्यू ही नहीं, आप देखें x की वैल्यू कोई निकली नहीं, कोई कम से कम एक वैल्यू तो निकलनी चाहिए ना, हमारे पास तो कोई वैल्यू भी नहीं। तो ऐसी इक्वेशंस भी आपके सामने आ सकती हैं असाइनमेंट में, क्विज़ में, तो आप लोग प्लीज़ उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि जहाँ पे वैल्यू फॉल्स आ रही है तो हो सकता है कि वैल्यू फॉल्स हो, हर दफ़ा नहीं है कि वैल्यू ठीक आ रही हो, फॉल्स भी हो सकती हैं और ट्रू भी हो सकती हैं। ट्रू वाली वैल्यूज़ भी हमने की हैं और एक फॉल्स वाली भी आपको करके दिखाई है। ये 1 वेरिएबल में 2 वेरिएबल में भी हमने फॉल्स और ट्रू हमने करके देखा हुआ। ये एक और क्वेश्चन है, 2x minus 5 is greater than equal to 3x plus 2। ये 2x इधर छोटा है ना तो ये x का साइन नहीं चेंज होगा, तो इट इज़ -5, 2 को इधर ले आए, -2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, ये -2x राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये -2x हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। -5 -2 इज़ -7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। इसे ड्रॉ कर लें, ये -7 से क्लोज्ड है, इज इक्वल टू का साइन है, तो x जो है -7 से छोटा है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ इस तरफ हैं यहाँ कहीं 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और आगे -8 -9 -10 सारा का सारा इधर जा रहा है क्योंकि x -7 से भी छोटा है।
तो वो उसी तरफ ही जाएगा। दिस इज़ हाउ you solve inequalities. 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। हमारा पहला क्लिप जो है वो फॉर द डेट ऑफ 9 अक्टूबर कंप्लीट हो गया। तो मैं 2-3 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, पानी शानी पीता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ।